वाइफ और अगर संयुक्त परिवार है तो एक जने को डायबिटीज 100% है। डेटा का मतलब ये है। और प्री डायबिटिक तो 10 में से 9 को है। अब डॉक्टर मुक्ता से ही जानेंगे कि डॉक्टर मुक्ता, ये जो प्री डायबिटिक का फंडा है जहां पे चीजों को रोका जा सकता है, जो एकदम सही समय है ऐसी चीजों को सोल्यूशन को यूज करने का, आप इसको कैसे देखती हैं? आप अपने बहुत सारे पेशेंट्स को ये रिकमेंड करती हैं सोल्यूशन को, तो आपसे जानना चाहेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर मुक्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और सबको नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबकी लाइफ फुल ऑफ शुगर हो लेकिन ब्लड शुगर फ्री हो। तो और आपसे बात करके सर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं और इस प्लेटफ़ॉर्म पे बोलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है, सर ने बहुत अच्छी बात जीनी सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। मुझे लगता नहीं कि कुछ छूटा है। फिर भी मैं अपनी तरफ से जो भी हेल्प ऐड ऑन कर सकती हूँ इसमें। जैसे कि आपने सर कहा कि प्री डायबिटिक लोगों को आई कॉफ़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो प्री डायबिटिक सर आजकल जैसा आपने बताया 10 में से 9 लोग तो हैं ही प्री डायबिटिक। क्योंकि हमारी लाइफ में कार्ब्स का कंज्यूम इतना ज़्यादा है और स्ट्रेस इतना बहुत ज़्यादा है सबकी लाइफ में। वर्क प्रेशर है, बच्चों का है, पढ़ाई को लेकर के है। साथ में एक्सरसाइज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये सारे फैक्टर्स जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ये आपकी डायबिटीज़ को प्रोवोक करते हैं। तो अगर हम देखें तो हम सभी इसी बॉर्डर लाइन पे हैं। अगर हम शुगर टेस्ट कराएँगे तो हमारा ऑलमोस्ट 70-80% लोगों का बॉर्डर लाइन पे ही शुगर आएगा। तो आई कॉफ़ी इस स्टेट में बहुत अच्छा हेल्प करेगी कि अगर आप इसे डेली कंज़्यूम करते हैं, तो एट लीस्ट आप डायबिटीज़ के रिस्क से अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर फैमिली हिस्ट्री में शुगर है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सब इसे मतलब कंज़्यूम करें जिनकी भी फैमिली हिस्ट्री में है। और क्योंकि ये एक ऐसा बेवरेज है जो कॉफ़ी के ऑथेंटिक फ्लेवर के साथ आता है, तो इसे लेने में प्रॉब्लम भी नहीं आती है। आपका टेस्ट भी अच्छा लगता है और साथ में आपका शुगर मेटाबॉलिज़्म भी मेंटेन रहता है। तो ये डेफ़िनेटली बहुत अच्छा हेल्प करती है इसमें। और अगर आप देखें कि फैमिली फ्रेंड्स सर्कल में अगर आप सुनते हैं तो देखते हैं कि अ, 50-55% लोगों को मतलब सुनने में आ ही जाता है कि शुगर है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसी परिस्थिति में आई कॉफ़ी किसी वरदान से कम नहीं है और इसको ज़रूर कंज़्यूम करना चाहिए। ये आपके लिए बिल्कुल वर्कआउट करेगी। साथ में एक चीज़ मैं और इसमें बोलना चाहूँगी कि जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं, तो कभी कोई गेस्ट आता है अकेले आता है, कभी कोई गेस्ट आता है जो पूरे परिवार के साथ आ जाएगा, फ्रेंड सर्कल को लेकर के आ जाएगा और आप लोग वर्किंग हो, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, बच्चों की स्कूल है, तो ऐसी सिचुएशन में उस गेस्ट का आना और फिर ये लगे कि ये जाने का नाम ही नहीं लेगा, तो वो बड़ा ही पैनिक सिचुएशन होती है। तो डायबिटीज़ भी बिल्कुल ऐसी ही है, वो कभी भी अकेले नहीं आता। डायबिटीज़ अपने साथ हमेशा 4-5 कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के आता है और फिर जाने का नाम नहीं लेता। तो इसमें आपकी डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी हो गई जिसमें किडनी फेलियर का चांस हो जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई जिसमें नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, हाथ पैरों में वीकनेस रहेगी, चलने में प्रॉब्लम होगी और साथ में डायबिटिक फुट का खतरा रहता है कि ज़रा-सा भी आपको चोट लग गई। डायबिटीज़ वालों को हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं, कोई भी चोट लगे तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि उसमें चोट में अगर आपको पता नहीं चलता कि चोट लग गई है और वो हील नहीं होता, फिर उसमें गैंग्रीन बन जाती है। गैंग्रीन बनने के बाद उसमें फिर एक ही चांस होता है आपकी लाइफ बचाने के लिए कि उस पार्ट को काट दिया जाता है, एम्पुटेशन कर दिया जाता है। तो वो सिचुएशन बहुत ही आप देखोगे कि ऐसा आपको सुनने में भी बहुत मिल जाएगा। आप कभी भी हॉस्पिटल में चले जाइए और डायबिटीज़ का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जाइए, आपको बहुत सारे 10 में से आपको कम से कम 5 से 6 एम्पुटेशन के केसेज़ दिखाई देंगे वहाँ पे। तो ये बड़ी ही बुरी सिचुएशन होती है जो पर्सन वर्किंग है, सारी ज़िंदगी उसने अपने घर का बोझ अपने सिर पे रखा हो, अपने कंधे पे रखा हो और फिर वो घर वालों के ऊपर एक बर्डन बन जाए, तो उसकी सिचुएशन को आप समझ सकते हैं। तो उसमें भी ये सारे कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ के हैं, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। इनसे हम बच सकते हैं अगर हम आई कॉफ़ी को कंज़्यूम करते हैं डेली 1 मॉर्निंग 1 इवनिंग जैसे सर ने प्रॉपर डोज़ के हिसाब से बताया। तो हम इन सिचुएशन से बच सकते हैं। डायबिटीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा इससे अवेयर होने की ज़रूरत है।